बेटा, तो हम बात कर रहे थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करते हो तो दो मैट्रिक्स नॉर्मली ऐड होते हैं, दोनों का शेप सेम होना चाहिए। अगर ये 2x2 है तो वो भी 2x2 ही होना चाहिए, है ना। ये 2x2 3x3 से ऐड नहीं हो सकता। सेम सेम जिस जैसे ऐड होते हैं नॉर्मल, जैसे 1 + 3 4, 2 + 4 6, 5 + 3 8, 4 + 6 10। ऐड सब्ट्रैक्ट नॉर्मली होता है। जैसे इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने इनको बताया पहले दो को सब्ट्रैक्ट करो, आप ये आंसर लिख लेना। पहले दो को सब्ट्रैक्ट करो, जो आएगा उसको थर्ड से सब्ट्रैक्ट करना। आप पीछे वाला मत पहले करने लग जाना, पहले दो फिर जो आंसर आया थर्ड। मल्टीप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन के 3 रूल बता रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको कहा जैसे मल्टीप्लाई करना है आपको दो मैट्रिक्स, तो सेम वाले तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, डिफरेंट शेप वाले भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिफरेंट ऑर्डर वाले भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m × n और एक दूसरा है उसका ऑर्डर है p × q, मल्टीप्लीकेशन तब एग्जिस्ट करेगी, सारे मल्टीप्लाई नहीं होते डिफरेंट ऑर्डर के, वो मल्टीप्लाई होते हैं डिफरेंट ऑर्डर के जिसका कॉलम रो से मैच करे। एन किसके बराबर हो, पी के। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, हर रूल का एक एक एग्जाम्पल। मान लो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है 4 5 6 7 8 9। इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, ये ऐड नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये रूल से चेक कर लो। इसका शेप क्या है, 2x2, और इसका शेप क्या है, 2 रोज और कितने कॉलम है, 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। तो इसका जो लास्ट नंबर है यानी कि कॉलम, इसके फर्स्ट से मैच करना चाहिए। देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, इसका लास्ट अगर फर्स्ट से मैच करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये 2 है वो भी 2, अगर ये 2 होता और वो 3 होता तो आप बोलोगे मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। समझ में आया? अगर इसका कॉलम उसके रो के इक्वल हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। है कैसे होगा वो बता रहा हूं, पहले भी रूल समझ लो। रूल नंबर 1 समझ में आ गया। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2, एक का ऑर्डर है m × n, एक का ऑर्डर है p × q। इसका अलग ऑर्डर है, उसका अलग ऑर्डर है। अब इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, आंसर का शेप क्या होगा, प्रोडक्ट का क्या ऑर्डर होगा, ये भी तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा इस रूल को याद करके। प्रोडक्ट का शेप होता है फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या शेप होता है, m × q। जैसे ये 2 × 2 है और ये क्या है 2 × 3, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसका शेप ऐसा होगा, ऐसा होगा, या किस तरह से होगा, अलग भी हो सकता है। वो फर्स्ट और लास्ट से जो बनेगा वो होगा। फर्स्ट और लास्ट से क्या बन रहा है, 2/3, तो उसका शेप होगा 2/3 जैसा, मतलब 2 रो और 3 कॉलम जैसा। इसका ये मतलब नहीं है कि इस जैसा होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखना जरा। इसका देखो, इसका मुझे वो बताओ, 2 3 4 5 6 7, इसका क्या ऑर्डर है, 3 रो 1 कॉलम, 3 × 1, 3 रो 1 कॉलम। इसका क्या है, 1 रो 3 कॉलम। तो फाइनल शेप क्या आने वाला है, समझ रहे हो, बड़ा वाला ये आने वाला है फाइनल शेप। पहले ही पता चल जाएगा तुम्हें रूल से कि कौन सा शेप आने वाला है। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 समझ में आ गया। रूल नंबर 3 समझिए, फिर मल्टीप्लीकेशन बताते हैं। रूल नंबर 3, अब मेन सवाल पे आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। अब इसको करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है रो टू कॉलम। मतलब मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 और ये 4 5 3 और 7, मुझे मल्टीप्लाई करना है इनको। मल्टीप्लाई बेटा मैंने आपको बताया था, इसे रो कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, कॉलम। तो पहले का रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहला नंबर पहले नंबर से, 1 4 से, 1 × 4 4, प्लस दूसरा नंबर दूसरे नंबर से 2 5 से, 2 5 से कितना हो गया 10। फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड ऐड, दोनों को ऐड करना है। मतलब पहला सिर्फ पहले से होगा और दूसरा दूसरे से होगा, समझ रहे हो। ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये तुम्हें बनाना है, ये तुम्हारे लिए मैंने सर्कल बनाया है। पहला नंबर पहले से ही होता है, दूसरा दूसरे से होता है और ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूं, ये तुमने बस दिखाने के लिए, तुम्हें नहीं बनाना। अब यही वाला रो अगले कॉलम से होगा। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगा,
पहला पहले से होगा 1 इंटू 3 और दूसरा दूसरे से होगा 7 इंटू 2 14। समझ में आया? ये रो दोनों कॉलम से होगा, ये वाला रो इससे हो गया, अब यही वाला रो अगले से हुआ। ठीक है, अब अगला वाला रो भी दोनों से होगा, वो यहां लिखेंगे। ये वाला रो इससे होगा, फर्स्ट टू फर्स्ट 12, सेकंड टू सेकंड 20। ठीक है, ये रो इससे फर्स्ट टू फर्स्ट 12, सेकंड टू सेकंड 20। अब यही रो नेक्स्ट से 3 3 जा 9, 4 7 जा 28। फर्स्ट फर्स्ट से होता है, सेकंड सेकंड से होता है, ऐड कर देते हैं। तो आंसर क्या आया? ये आया 8 14 17 32 और ये आंसर आ गया। आया समझ मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है? एक बात, एक दूसरा देखो, ये देखो इधर ध्यान से, जैसे ये है देखो 1 2 3 4 2 3 4 5 6 2, मल्टीप्लाई करो, बोलो रो से कॉलम। ये वाला रो तीनों कॉलम से होगा, पहले रो पहले कॉलम से, फर्स्ट इंटू 2 2, सेकेंड टू सेकेंड 10, है ना? अब यही वाला रो नेक्स्ट से होगा 1 इंटू 3 सेकेंड इंटू सेकेंड 12। अब यही रो नेक्स्ट से 1 इंटू 4 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये रो तीनों से हो गया। अब अगला वाला रो भी तीनों से होगा, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 5 20। फिर ये रो नेक्स्ट है 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 6 24। फिर रो नेक्स्ट है 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 2 8। जो आंसर आया वो लिख दो, कितना आया? 12 15 8, 12 15 8। नेक्स्ट क्या आया? 26 33 और 20। ये आंसर आया। बात समझ में आई मल्टीप्लीकेशन ये वाली? दूसरा एग्जाम्पल समझ में आया? तीसरा देखना, देखो मैथ्स में हम लोग कहते हैं जी 6 इंटू 4 24 होता है, 4 इंटू 6 भी क्या होता है? 24, नॉर्मल अलजेब्रा में। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में ए बी में नॉट इक्वल टू बी ए, जरूरी नहीं है ए बी और बी ए इक्वल हो मैट्रिक्स में। देखो कैसे, आप देखो 1 2 3 एक मैट्रिक्स है, 4 5 6 भी एक मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करना, रो से कॉलम होगा ना, करो। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। ये रो इस कॉलम से हो गया। अब ना कोई आगे रो है ना कोई आगे कॉलम है, आगे कुछ नहीं हो, खत्म हो गया, ये आंसर आ गया। कितना आया आंसर? कितना आया? 32। तो बस ये आंसर आ गया। आप चेक कर लो, रोज कॉलम चेक कर लो, इसमें एक रो है 3 कॉलम है, 1 इंटू 3 था, और ये 3 रो है एक कॉलम है, 3 इंटू 1 है। आंसर क्या आना चाहिए? 1 इंटू 1। एक ही रो एक ही कॉलम आ रहा है ना, तो ये सही। मल्टीप्ली, ये बात समझ में आई? ये मैंने ऐसे किया। अगर आप इसको उल्टा करते, दिख रहा है बेटा? ये दिखा दियो, ये विजिबल है। 4 5 6 और 1 2 3 करते, मैंने ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, तो एक तो शेप बदल जाएगा। पहले वाले का शेप है 3 रो और एक कॉलम, 3 इंटू 1। दूसरे वाले का शेप क्या है? एक रो और कितने कॉलम? 3 कॉलम। तो फाइनल शेप क्या आने वाला है? पहले तो शेप ही बदल गई, 3/3 हो गई। दिख रहा है? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करो, रो से कॉलम। 4 1 से होगा, फर्स्ट फर्स्ट से होता है, सेकंड है ही नहीं जो होगा, तो सेकंड होगा ही नहीं, तो खाली 4 ही 1 से होगा, खत्म। अब यही 4 2 से होगा, 4 2 जा 8। अब यही 4 3 से होगा 12। फिर 5 भी तीनों से होगा, 5 10 15। फिर 6 भी तीनों से होगा, 6 12 18। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। तो ए बी और बी ए का आंसर अलग अलग होता है मैट्रिक्स में, जरूरी नहीं है सेम हो। अरे बात समझ में? मल्टीप्लीकेशन समझ में आई कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, है ना? अच्छा, कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, बेटा यहाँ दिखा दियो, एक पांचवी बात बता दूं मैं। पांचवी बात ये है, कोई मैट्रिक्स हमें दे रखा है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मुझे बोला फाइंड ए स्क्वायर। मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, तो कई लोगों को ये बड़ी दिक्कत होती है, ए स्क्वायर में ये सबके स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, ए स्क्वायर मतलब नंबर का स्क्वायर नहीं होता, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए।
उन्हीं मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करना है। माने 1 2 3 4 को 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लो जैसे करते हो। कैसे करते हैं? रो से कॉलम। अब पहला पहले से 1, दूसरा दूसरे से 6, रो से कॉलम हो गया। अब यही रो अगला कॉलम से होगा, पहला पहले से 2 और दूसरा दूसरे से 8, फिर रो से कॉलम, फर्स्ट टू फर्स्ट 3, सेकंड टू सेकंड 12, है ना। फिर यही रो नेक्स्ट है, फर्स्ट टू फर्स्ट 6 और सेकंड टू सेकंड 16। कितना आया? 7 10 15 22। तो ये ए स्क्वायर आ गया। अब मान लो बोलो ए क्यूब निकालो, तो जो ए स्क्वायर का आंसर आया है उसको ए से फिर मल्टीप्लाई कर लो, ए क्यूब आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर किसी मैट्रिक्स को, ये लास्ट बात बता रहा हूं मल्टीप्लीकेशन की, ये मेरे पास ए है ना, मुझे बोलता है जी 5a निकालो। तो 5a का मतलब होता है ये जो 5 एक नंबर है ना, नंबर, अगर स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, विजिबल है ये, तो 5 से ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। 5a का मतलब 5 टाइम्स ऑफ 1 2 3 4। तो 5 से सबको मल्टीप्लाई करना है, कितना? 5 10 15 20। स्केलर से होता तो सारे नंबर मल्टीप्लाई होते। बात समझ में आई? ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल एग्जांपल्स लिख लो। आप एग्जांपल्स लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आप सिर्फ थर्ड क्वेश्चन कर लेना, ये सारे रूल वगैरह लिख लो। एक्सरसाइज 3.2 का सिर्फ क्वेश्चन 3 करो अभी, सिर्फ क्वेश्चन 3 मल्टीप्लिकेशन। पॉज कर दो।